श्री रामकृष्ण परमहंस जी को फूड क्रेविंग बहुत होती थी। अब मैं बताता हूँ वो कैसे, फूड क्रेविंग क्या होती है, जिनको नहीं पता वो भी बता देता हूँ। जैसे कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी अपने घर पे बैठे हैं या जहाँ पर बैठे हैं जहाँ पर वो अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, उनके फॉलोअर्स आए बैठे हैं, गेस्ट आए बैठे हैं और श्री रामकृष्ण परमहंस जी गॉड के बारे में, भगवान के बारे में उनको बता रहे हैं और बताते बताते एकदम से उठ के चले जाते हैं अपनी वाइफ के पास, अपनी बीवी के पास। उनकी बीवी का नाम था शारदा। तो वो कहते हैं कि अपनी बीवी को, अरे क्या बना रही हो, इसमें क्या बन रहा है, कौन सा भोजन बन रहा है, कौन सा पकवान बन रहा है। तो जब ऐसी ऑकवर्ड सी बात लगी, ये एक्चुअली उनके बीवी को भी ये बड़ा ऑकवर्ड लगता था। कहाँ तो ब्रह्म की बातें हो रही हैं, कहाँ एकदम से सारा टॉपिक वो छोड़ छाड़ करके ये पूछने आ गए मेरे से, यानी कि शारदा जी जो सोच रहे थे ये मेरे से पूछने आ गए कि पकवान क्या बन रहा है। तो बड़ा ऑकवर्ड लगता था और ये बात उनके फॉलोअर्स को भी बड़ी ऑकवर्ड लगती थी। तो एक बार जो नज़दीकी फॉलोअर्स है ना, उन्होंने तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी को बोल ही दिया, भी आप ऐसा जब करते हो ना तो बाकी सारे जो लोग सुन रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे कि आप एक इनलाइटेंड पर्सन हो और आपको इतनी फूड क्रेविंग हो रही है, आप इतना खाना खाना कर रहे हो, एकदम से खाने के पीछे भाग जाते हो और वो भी ब्रह्म का, खुदा का वचन छोड़ते हुए, भगवान जी को छोड़ते हुए, तो भगवान जी का लेक्चर छोड़ते हुए। तो वो कहते हैं कि उनको बड़ा ऑकवर्ड लगेगा। तो एक बार उनकी वाइफ ने भी श्री रामकृष्ण परमहंस जी को ये बात बोल दी, भी आप ऐसा करते कि वो। तब श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी अब कोई डिज़ायर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और जो मैं ये कर रहा हूँ ये जानबूझ के ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, फूड क्रेविंग कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ यही चीज़ है जो मुझे इस दुनियावी वर्ल्ड से कनेक्ट कर रही है। अगर मैं ये जानबूझ के ना करूं तो क्या होगा कि मेरी सिर्फ जो एक ही अटैचमेंट है वर्ल्ड से वो टूट जाएगी और मैं ये दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी बीवी को कह दिया कि अब मैं रोज खाना खाना कर रहा हूं, जिस दिन मैंने खाना खाना ना किया उसके 3 दिन बाद मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा। तो तब तो उनके वाइफ ने इस बात को कुछ सीरियसली लिया नहीं। पर एक दिन ऐसा होता है कि वो पूछती है कि उनकी वाइफ आते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि हाँ भाई खाना कौन सा बनाओ। तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी उनका कोई जवाब नहीं देते, वो चुपचाप लेट जाते हैं। तो एकदम से उनके बीवी के माइंड में स्ट्राइक करता है, अरे इन्होंने तो एक बार ऐसी बात कही थी, तो क्या ये इनकी जो वो प्रेडिक्शन थी वो सच तो नहीं होने वाली। वो एकदम से उनके दिमाग में आने लगता है कि हाँ भी इन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं खाना नहीं खाऊंगा उसके 3 दिन बाद मैं ये दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। तो एकदम से जब बात स्ट्राइक करती है तो वो रोने लगती है। तो जब वो रोने लगती है, श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि रो मत, कोई बात नहीं है, अच्छी बात ही हुई है, जो तुम चाहती थी कि मेरी फूड क्रेविंग खत्म हो जाए अब वो खत्म हो गई है। और उसके 3 दिन बाद ही श्री रामकृष्ण परमहंस जी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये स्टोरी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, जो मैंने पढ़ी थी, मैंने आपके साथ अभी शेयर भी करी। तो जो एनलाइटेंड पर्सन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ये जो चीज़ मैंने पढ़ी है ना, अपने आप को जानबूझ के एक मटीरियलिस्टिक स्ट्रिंग से, एक मटीरियलिस्टिक तार से, एक दुनियावी तार से जानबूझ के अपने आप को अटैच करना, ये मैंने और भी कहानियाँ पढ़ी है ऐसी, कि जो कुछ एनलाइटेंड पर्सन होते हैं ना, वो जानबूझ के अपने आप को एक ऐसी चीज़ से जोड़ लेते हैं क्योंकि वो कुछ देर अपने आप को इस दुनिया में रखना चाहते हैं, वो दुनिया को कुछ बताना चाहते हैं। जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तब वो अपनी चीज़, अपनी वो स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग जिसकी वजह से वो दुनिया से अटैच रखते हैं, उनको तोड़ देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये सारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप भी कमेंट करके आप सारा कुछ कर सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।